हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन के पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखे थे कि सिलेबस क्या क्या है इसमें। आज के वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे जियोमेट्री। देखिए, जियोमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री। जियोमेट्री में हम पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स को लेके। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किस प्रकार के लाइन होते हैं। ठीक है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, टाइप्स ऑफ लाइंस। वैसे तो लाइंस डिफरेंट प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 3 लाइन पढ़ेंगे जिससे हम एंगल बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हमारा आता है लाइन। ऐसे एक लाइन आता है हमारा। ठीक है, जो कि बोथ साइड में इन्फिनिट होता है। ठीक है, का अंत नहीं होता। बोथ साइड इनफाइनाइट। ठीक है, इसका अंत नहीं होता है। ठीक है, ऐसे मतलब जाता रहेगा ऐसे ऐसे, तो ऐसे डिनोट करेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद आता है देखिए रे। ठीक है, एक रे जो है एक बिंदु से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होता है और इन्फिनिट तक जाता है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इसको एंड पॉइंट टू इनफाइनाइट। उसके बाद देखिए आता है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ठीक है, फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ। ओके, अभी देखिए इस लाइन से हम एंगल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए व्हेन टू रेस, ये वाला रे। ठीक है, टू रेस स्टार्टिंग starting from a some point। ठीक है, then an angle is made, then angle is made। अब देखिए कैसे एंगल होता है। देखिए मेड, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आएगा देखिए एक्यूट एंगल। नंबर 1 एक्यूट एंगल। देखिए हमारा एक्यूट एंगल क्या होता है। एंगल में देखिए पूरा पूरा हमारा एंगल होता है 360। ठीक है, तो एक्यूट एंगल जो है हमारा 90 डिग्री से छोटा होता है। तो हमारा एंगल हम पकड़ लेंगे एक
थीटा। ठीक है, ये वाला हमारा एक्यूट एंगल है थीटा, हम मान लेंगे, सपोज करेंगे। तो हमारा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए एक्यूट एंगल। तो 90 डिग्री से छोटा कैसे बनाएंगे? हमारा तो 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, ये वाला। अगर इससे हम छोटा बनाएंगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला एंगल पकड़ लेंगे थीटा। ओके, इसको हम मिटा देंगे, ये वाला एंगल हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑप्टियूज एंगल। ऑप्टियूज एंगल, ऑप्टियूज एंगल हमारा क्या होता है देखिए। सबसे पहले हम एंगल, हमारा जो ऑप्टियूज एंगल है उसको हम मान लेंगे थीटा। ठीक है, ऑप्टियूज एंगल जो है 90 डिग्री से होता है बड़ा। ठीक है, और 180 डिग्री से होता है छोटा। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, ये वाला हमारा होता है ना 90, और 90 से बड़ा होगा, देखिए इस वाले एंगल। ठीक है, और एक सीधी लाइन में हमारा 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए ऐसे। ठीक है, यहाँ तक होगा, 180 से छोटा होगा, ऊपर लिखा है मैंने। ठीक, फिर हमारे नेक्स्ट एंगल पे आएंगे। नेक्स्ट एंगल देखिए, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल में हमारा एंगल को मान लेंगे थीटा। राइट एंगल जो है हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, तभी हम ड्रॉ कर लेंगे ये वाला एंगल। ठीक है, थीटा यानी कि 90 डिग्री। ओके, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट एंगल जो कि है नंबर 4, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल होता है उसको हम मान लेंगे थीटा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 से होगा बड़ा। ठीक है, और हमारा 360 से होगा छोटा। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, ये वाला एंगल। ठीक है, हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, हमारा यहाँ तक तो 180 होता है ना, और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ठीक है, और हमारा यहाँ तक होता है 360। 360 से कम मतलब यहाँ से यहाँ तक जो होगा हमारा। ठीक है, लेकिन एंगल ऊपर बनाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट एंगल, एंगल नंबर 5, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल इजी है हमारा, पूरा पूरा स्ट्रेट एंगल जो कि 180 होता है हमारा। देखिए ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एंगल नंबर 6 जो कि है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल हमारा क्या होता है?
पूरा पूरा एंगल, ठीक है, ये वाला, जो कि हम लिख लेंगे थीटा इक्वल टू 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एंगल के ऊपर। देखिए नेक्स्ट एंगल हमारा नंबर 7। अभी देखिए हमारा नेक्स्ट एंगल जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। देखिए हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दो एंगल को मिला के बनता है, ठीक है। सपोज हम पकड़ लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, दोनों मिला के हमारा कितना होता है 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले हम एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया ना हमारा 90 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल बनेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर अगर हम 30 डिग्री पकड़ते हैं इस वाले एंगल का, तो ये वाला एंगल 60 होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह हमारा नेक्स्ट एंगल देखेंगे नंबर 8 सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल भी दो एंगल को मिला के बनता है, ठीक है। तो एक एंगल को हम पकड़ लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी। हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है दो एंगल मिला के 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। हमारा 180 डिग्री कैसे बनेगा, देखिए स्ट्रेट लाइन में बनता है ना 180, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ये वाला एंगल, दो एंगल, ठीक है। एक एंगल सपोज हम पकड़ लेंगे, ये वाला एंगल अगर 120 डिग्री होता है तो दूसरा वाला एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए आपको अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, सपोज देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ लेते हैं हम। व्हाट इज द व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए 40 डिग्री। आप कैसे निकालेंगे, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए 40 डिग्री, तो हमको पता है एक होता है एंगल ए और एक होता है एंगल बी, दोनों को मिला के हमारा होता है 90 डिग्री, ठीक। तो एक एंगल हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 40 डिग्री है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा एंगल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बी लिख लेंगे 90 डिग्री और 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमारा एंगल बी निकल के आ जाएगा कितना 50, ठीक है। ठीक उसी तरह देखिए इधर हम सप्लीमेंट्री एंगल को समझेंगे। मैं क्वेश्चन लिख लिखता हूँ, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए 120
5 डिग्री। ठीक है, हमको पता है सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल को मिला के बनता है एंगल ए प्लस एंगल बी। कितना होता है 180 डिग्री। एक एंगल हमको दिया गया है क्वेश्चन में 105, दूसरा एंगल निकलना है तो इधर हो जाएगा एंगल बी 180 माइनस 105, हमारा एंगल बी निकल के आ जाएगा कितना 75। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी बेसिक पर। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे देखिए, फाइंड द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल 15 डिग्री एंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल 125 डिग्री। दोनों का सम पूछा है, तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री का दूसरा एंगल निकालेंगे। हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए हमारा है 15, एंगल बी नहीं पता निकालना है, तो एंगल बी निकल के आ जाएगा 90 माइनस 15 हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। ठीक है, ये वाला निकल के आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। और हमारा सप्लीमेंट्री क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमको दिया गया है 125, एंगल बी हमको निकालना है 180 डिग्री। एंगल बी हमारा निकल के आ जाएगा 180 माइनस 125। ठीक है, तो एंगल बी हमारा निकल के कितना आ जाएगा 50 30 55। तो दोनों का सम पूछा है, तो दोनों का सम क्या होगा 75 डिग्री प्लस 55 डिग्री, दोनों प्लस कर लेंगे। ठीक है ना, 10 7 पंजे 12 और 1 13, 130 डिग्री। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 130 डिग्री। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, हाउ मेनी डिग्रीज आर द एंगल्स। ठीक है, अभी देखिए रेशियो में दिया गया है एंगल्स। ठीक है, क्या दिया गया है 2:3। 2:3 को हम मान लेंगे 2x एंड 3x। ठीक है, दोनों को मिला के हमारा कितना होता है 5x। राइट, इस 2x को हम मान लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, और सप्लीमेंट्री निकालना है ना, मतलब 180 डिग्री। दैट मीन्स हमारा 5x का वैल्यू है 180। तो देखिए 5x अगर हमारा 180 डिग्री होता है तो x का वैल्यू क्या होगा 1x, 1 पकड़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होगा हमारा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। 5 से हम काटेंगे 3 पंजे 15 और 30 36। ठीक है ना, तो x का वैल्यू हमारा निकल के आ गया
36। अभी दोनों एंगल का निकलना है ना, एक एंगल है हमारा 2x और एक एंगल है हमारा 3x। तो 2 इंटू 36 और 3 इंटू 36, ठीक है। 2 इंटू 36 क्या होगा हमारा 72 और 3 इंटू 36 108। तो हमारा दोनों एंगल निकल के आ गया, वही निकलने को बोला गया हमको, ठीक है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तब बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में क्या बोला कि रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 11:19। तो हमको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा रेशियो क्या है 11:19। तो अभी हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही करना है। देखिए 11 एंड 19 का सम कितना होता है 30। इस 30 का वैल्यू क्या है हमारा 90 डिग्री। 30 से अगर 90 काटेंगे तो कितना होगा 3, यानी कि एक का वैल्यू है हमारा 3, राइट। तो हम 11 का वैल्यू निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 19 का वैल्यू भी 3 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 3 11 33 और 19 को 3 से 57। देन बोथ द एंगल्स, तो बोथ द एंगल्स क्या है, एक एंगल है हमारा 33 और दूसरा है 57, ठीक। ये मैंने शॉर्ट में किया, आप लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते हैं एक्स पकड़ के, ठीक है। जैसे कि आपका 11x प्लस 19x, ठीक है ना, इक्वल टू आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर प्लस करेंगे आप 30x निकल के आ जाएगा 90, ठीक है ना। फिर x का वैल्यू आप निकालेंगे 90/30 काटेंगे तो x का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा। फिर आप 11x में बिठाएंगे, यहाँ पर 11x है और एक हमारा है 19x। 11 के 11 बिठाएंगे और x के जगह आप 3 बिठाएंगे, 19 लिखेंगे, x की जगह आप 3 बिठाएंगे, तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। एग्जाम में जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम चलेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44 डिग्री देन वन ऑफ द एंगल इज। दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस दिया गया है हमारा 44 डिग्री। एंगल हमको पता नहीं है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस है 44। तो हम एक एंगल को पकड़ लेंगे, लेट वन एंगल इज एक्स, ठीक है। तो दूसरा एंगल क्या होगा, अदर एंगल 180 डिग्री माइनस एक्स। 180 क्यों, क्योंकि दो एंगल का सम होता है हमारा 180 डिग्री, होता है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी सप्लीमेंट्री में 180, ठीक है। तो एक को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक को हमने x मान लिया, ठीक है, और ये वाला है दूसरा एंगल, इधर है 180 डिग्री। तो हमारा दूसरा एंगल क्या होगा, अगर एंगल बी निकालेंगे 180 तो लिखेंगे और x उधर में जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारा दूसरा एंगल निकल के आ गया 180 माइनस एक्स। तो ये हमने नीचे भी लिखा है, ठीक है। तो अभी देखिए दोनों का
दो एंगल का डिफरेंस दिया गया है 44, यानी कि एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 44 डिग्री। ठीक है, ये वाला हमने इक्वेशन बना लिया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया गया है 44, तो हमने वही लिखा, एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 44 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस x से इसको इंटू करेंगे, ठीक है ना, तो अंदर बाहर में है माइनस और अंदर में यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस माइनस क्या निकल के आ जाएगा, माइनस, तो x माइनस 180 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर भी है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, और x निकल के आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को हमने उठाया, ठीक है, अभी हम लिख लेंगे 44 डिग्री। ठीक है, तो अभी देखिए प्लस का एक x है, इधर भी प्लस का x है, तो कितना हो जाएगा 2x, और 180 डिग्री इधर में माइनस में है, उधर जाके 44 से प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस करने के बाद, प्लस होने के बाद क्या आएगा हमारा 2 to 4। ठीक है, अभी हम 2 से काटेंगे इसको, 1 1 2, तो हमारा x निकल के आ जाएगा 112। ठीक है, 112 निकल के आ गया। ठीक है, तो हमारा x निकल के आ गया 112। तो दूसरा एंगल क्या होगा हमारा, 180 से माइनस करेंगे ना, हमारा पूरा है क्या, पूरा का पूरा है 180, एक एंगल हमारा निकल गया 112। हमारा दूसरा एंगल क्या होगा, इससे इसको माइनस करेंगे, तो 10 8 7 से 11 68। और एक एंगल है x हमारा है 112 और 180 माइनस x है हमारा 68। ठीक है, इसको देखिए और भी शॉर्टकट में किया जा सकता है। देखिए कैसे, हमको पता है दो एंगल पकड़ लेंगे x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई हमारा सप्लीमेंट्री कितना होता है 180 डिग्री, और क्वेश्चन में बोला गया दोनों का डिफरेंस है 44, यहाँ पर लिख लेंगे दोनों का डिफरेंस है 44। ठीक है, इक्वेशन बन गया। अभी देखिए यहाँ से हम x निकालेंगे, देखिए प्लस वाई माइनस वाई कट गया, और 2x हम अगर प्लस करेंगे कितना निकल के आ गया 2x, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे 2 to 4। ठीक है, तो देखिए 2 से काटेंगे 112, यानी कि हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया 112। तो हम 180 से दूसरा एंगल निकालेंगे ना, एक एंगल निकल गया तो दूसरा एंगल हम इससे माइनस कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 68 डिग्री। हमारा फर्स्ट वाला मेथड था बेसिक मेथड, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, और दूसरा वाला मेथड था हमारा शॉर्टकट मेथड। कोई भी मेथड आप कर सकते हैं, पहला बेसिक मेथड सीख लीजिए, शॉर्टकट अपने आप आ जाएगा। तो एग्जाम में आपको शॉर्टकट ही करना है, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पे है। क्या बोला गया, देखिए, एन एंगल इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज द एंगल मेजरमेंट। ठीक है, एक एंगल हमारा दूसरे एंगल से 30 डिग्री ज़्यादा है,
क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल तो नहीं है। ठीक है, तो हम सपोज करेंगे एक एंगल है हमारा, हम पकड़ लेंगे लेट वन एंगल एक्स। ठीक है, तो अदर एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल जो है 90 माइनस एक्स, क्योंकि अभी हमको कॉम्प्लीमेंट्री बोला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल, एक एंगल को हम पकड़ लिया एक्स, ठीक है, दूसरा एंगल यहाँ पर रह गया। ठीक है ना, तो अगर हमको एक्स निकालना है तो, सॉरी एक्स नहीं, एक्स तो हमने पकड़ा है, दूसरा एंगल है ना बी, बी को अगर निकालना है 90 डिग्री माइनस एक्स, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अभी देखिए, एन एंगल इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये वाला होगा ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्स। ठीक है, तो यानी कि इसी का जो एंगल है एक्स, उसका कॉम्प्लीमेंट्री से 30 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस भी 30 होगा। देखिए, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 30 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 30 प्लस 90, 2x इक्वल टू 120, x निकल के आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। निकलना क्या है, व्हाट इज द एंगल, मतलब जो एंगल हमने सपोज किया था x, उसी को निकालना है, तो हमारा x ही निकल के आ गया। देखिए, इसको आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि एक एंगल है x, इसका जो वैल्यू है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कितना है इसका 90 माइनस एक्स, इससे 30 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा देखिए वही वाला लाइन यहाँ पर निकल के आ जाएगा इसी से। देखिए, x लिख लिया, इसको हम दूसरे साइड लेंगे तो माइनस में आएगा 90 माइनस एक्स, और इक्वल्स टू में हमारा प्लस 30 रह जाएगा, वही निकल के आ गया ना। ये भी एक एंगल है हमारा x, ये वाला एंगल हमारा दूसरे एंगल से 30 डिग्री ज़्यादा है, उसी को सॉल्व करने से ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई है हमारा कितना 90, और हमारा x माइनस वाई है 30। इसी को अगर सॉल्व करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 2x और 90 प्लस 30 कितना होता है 120, इसको हम काटेंगे, हमारा x सीधा निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। तो वीडियो यहाँ तक ही था, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।